हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज पे देखेंगे कि इसे कैसे याद रखते हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज में भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है। तो ये उन बच्चों के लिए है कि आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज को ईज़िली याद कैसे रखेंगे, और अगर भूल जाते हैं तो उसे तुरंत डिराइव कैसे कर लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को डिराइव करते हैं और कुछ इसमें कुछ पैटर्न्स या ट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, रेशियो है, आप रेशियोज़ को इस वे में लिख लें। साइन थीटा, अभी तक आप लोग सब फैमिलियर हो गए होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद रखने के लिए आपको इस पैटर्न पे आप अपने रेशियोज़ को याद रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसमें एक रेसिप्रोकल रूल होता है। रेसिप्रोकल रूल, वो क्या कहता है कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा when multiplied gives 1, means sin theta into cosec theta is equal to 1. They both are inversely proportional, means sin theta is equal to 1 upon cosec theta and cosec theta is equal to 1 upon sin theta. Similarly, cos theta and sec theta will give 1. Tan theta when multiplied with cot theta will give 1. Cos theta into sec theta is equal to 1 and tan theta into cot theta is equal to 1. आप अगर इस वे में याद रखते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट मल्टीप्लाई होकर के 1 हमें दे देता है। तो इस वे में याद रखना सिंपल है। आप इसे इसी वे में इसके अकॉर्डिंगली याद रखेंगे। अब यहाँ से हमें दो फार्मूला मिलती है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये याद करना सिंपल है, आप इस वे में याद रखेंगे, आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, आपको याद रखने में आसानी होगी। आप इसे फिर कभी भूलेंगे नहीं, और जब भी भूलेंगे आपको इस वे में वो याद आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यहाँ से ये जो मल्टीप्लाई होकर के ये 1 आया है। अब यहाँ से हमने एक एक के वैल्यू को निकाल लिया है। गॉट इट? ये बहुत सिंपल है और ये इम्पॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल रूल, सारा रेसिप्रोकल रूल याद रहना चाहिए, और इस वे में ये याद हो जाता है। गॉट इट? देख, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ से याद रह जाएगा। इसी वे में आपको रेशियोज को याद रखना है। गॉट इट? अब हम लोग चलते हैं एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? सम स्क्वायर रूल। सम स्क्वायर रूल।
सम स्क्वायर रूल में हम लोग क्या देखते हैं कि फर्स्ट दो को अगर हम सम करेंगे, ये तो मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अब यहाँ से हम लोग सम स्क्वायर रूल में फर्स्ट दो को सम करेंगे, उसके स्क्वायर करके तो 1 आएगा। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसे 1 मान लेते हैं, 2। यहाँ पर देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस वे में लिखा, तो इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए tan का जब स्क्वायर करेंगे, एक स्किप करेंगे, दूसरे तक पहुंच जाएंगे। मीन्स tan थीटा में प्लस 1 करेंगे तो ये स्किप हो जाएगा, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मीन्स प्लस 1 कर लें स्टेप, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। इसे आपको याद रखना आसान होगा। सिमिलरली थर्ड केस हमारा क्या है, सिमिलरली कॉट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मीन्स एक प्लस 1 करेंगे, स्किप कर जाएंगे सेक को, कॉसेक में पहुंच जाएंगे। इसमें प्लस 1 करेंगे, कॉट को स्किप करेंगे, सेक में पहुंच जाएंगे। गॉट इट? तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इससे याद रखना सिंपल हो जाता है। इस पैटर्न पे आप इसको लिख करके याद करते हैं तो आप अगर कभी भुला भी जाते हैं तो आपको वो मेमोराइज़ करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब देखिए यहाँ से 2 फार्मूला निकलता है, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 2, मीन्स टोटल 3, इसमें टोटल 3 और उसमें टोटल 3 हो जाते हैं। यहाँ पर क्या निकलता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी कॉस थीटा के ऊपर रूट चढ़ा करके कॉस थीटा इज इक्वल टू इसके ऊपर रूट चढ़ा करके दे देता है। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर इस पर रूट चढ़ाएंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं निकलेगा तो इस पर रूट चढ़ा हुआ हमें मिल जाता है। कभी कभी हम लोग अपने आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने में बहुत रेयरली ऐसा केस देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या निकलेगा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर जाएगा -1, एंड अगर tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 यहीं पे रह जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जैसे इसे किए हैं सिमिलरली ये होगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फॉर्मूला याद रखना अब मुझे लगता है काफ़ी इजी हो जाएगा। आप एक बार इस वे में लिख करके 2-4 बार प्रैक्टिस करें। कुछ फार्मूलाज को आपको याद रखना है, ये तीनों बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में हैं और हम लोग अपने आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते वक्त इन तीनों फार्मूलाज को बहुत यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ये है और रेसिप्रोकल रूल से जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया वो है फार्मूलाज। उसके बाद
इसकी इतनी यूज़ नहीं है, इसकी इतनी यूज़ नहीं है। इसके बाद जो कुछ एक दो फार्मूला और है वो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, VVI वेरी इम्पॉर्टेंट। जिसे मैंने इम्पॉर्टेंट कहा है वो आपको इधर रहना चाहिए, एकदम अंदर में। बस ये फार्मूलाज को आप याद रखेंगे, सारा आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को भूलना नहीं है और जो अनइम्पॉर्टेंट है उसे भी याद रखना है। अब इसके अलावा आपको जो कुछ और आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने में कुछ फार्मूलाज की ज़रूरत होगी, कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। वो क्या है? सम अलजेब्रिक फार्मूलाज। आप जानते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं। जो हमें ज़रूरत होगी वो इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पता होना चाहिए कि क्या होगा। तो ये क्या होगा, एक मैं दिखा देता हूँ। बाकी अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी की वैल्यू बोल रहा है फाइंड करने के लिए, इसको यहीं रहने देंगे। 2ab को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इसके जगह पे क्या लिखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी वे में आपको एक वैल्यू की ज़रूरत होगी, a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4। कुछ नहीं करना है, स्क्वायर लगा देना है। इस वैल्यू को आप निकाल करके याद रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो वो ऑलरेडी 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा क्या आपका पैटर्न बनता है। ये आपके लिए है, आप इसे सॉल्व करके याद रखेंगे। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, बहुत यूज़ होता है हर जगह, आपको कहीं ना कहीं ये भेटा जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, एक एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस केस में क्या होगा, ये ए स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। इस वे में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर, देखिए रब कर दिया हूँ, बहुत जगह मिलेगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। डिराइवेशन में इसकी बहुत यूज़ होगी, तो आप इसे याद रखेंगे। इसके साथ और क्या याद रखेंगे, अभी स्क्वायर में आपने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ए टू दी पावर 6 माइनस बी टू दी पावर 6, ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इसे मैं नहीं बता रहा हूँ, ये होमवर्क है,
आप लोग इसे अपने से निकालेंगे और बनाएंगे। मैंने दिखा दिया हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ये वाला निकलेगा, ये निकलेगा, इसको स्क्वायर करेंगे माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको मालूम है, ए माइनस बी इंटू क्या होता है, आगे नहीं बोलेंगे। सिमिलरली ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, एक बता देता हूँ, इस वे में फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। उसी वे में इसका होता है, यहाँ पर इसका एक साइन चेंज होता है। आप जब इस फार्मूला को आप सेल्फ लिखेंगे, सेल्फ खोजेंगे, वो आपके मेमोरी में रहेगी, तो आप इसे सेल्फ करेंगे। मेरा मोटिव है, मेरे इस चैनल का मोटिव है कि जिन बच्चों से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उन्हें मैथ्स बनाने सिखाना, बस उनसे बन जाए, वो पीछे नहीं रहे। ना मैं यहाँ कोई टॉपर डेवलप करने आया हूँ, ना ये बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए चैनल है, उनके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं। मैं यहाँ पे वैसे वीक स्टूडेंट को, जिनसे मैथ्स नहीं बनती है, वो कैसे एक एवरेज या एबव एवरेज पहुँचे, इस चैनल से मैं वही समझाने की कोशिश करूँगा और उसी को डेवलप करूँगा। हाँ, जिनसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनती है मेरे चैनल को ज़रूर देखें, एक भी क्वेश्चन बिना बने नहीं रहेगा, ये मेरा चैलेंज है। गॉट इट? ये सारे फार्मूलाज को आप नोट करके रखेंगे अपने कॉपीज़ में और याद रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज कैसे याद रखना है मैंने बता दिया है, प्रैक्टिस करेंगे इसे आप लोग घर में।